ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्याम रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय यह है आत्म साक्षात्कार क्या है। आत्म साक्षात्कार मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है। आत्म साक्षात्कार माने अपने स्वयं को जानना। जिसने अपने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है। जिसने अपने स्वयं को जाना है वही परमात्मा को जाना है। महाराज, हम संसार में रहते हैं, हम स्वयं को कैसे जानूं? पहले अपने खुद की मैं कैसे जानूं? मेरे स्वरूप को मैं कैसे जानूं? मैं गृहस्थ में हूँ, मैं संसार में है, मैं उलझा हूँ, मेरा नाती पोती संसार में कैसे जान? संसार में होते हुए तुम इनको जान सकता है। मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ बहुत उच्च कोटि साधन है मानव आत्म साक्षात्कार, अनुभूति करना, स्वयं को जानना। किस प्रकार हम जाना जाएंगे? आत्म साक्षात्कार पहले किस प्रकार मनुष्य की मैं, मेरा, मेरापन, मैं कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, ये जो भेद है। जब आत्म साक्षात्कार ज्ञान के तदनंतर ये कैसा प्रकाश हो जाता है, आपके अंदर जो प्रकाश हो जाता है, प्रकाश के बाद किस प्रकार मैं समझते रहा ये मेरा नहीं, मैं केवल देखने वाले, ऐसे किस प्रकार साक्षी भाव होता है। इसी के विषय में हम लोग अहंकार क्या है, अहंकार क्या है। अब अहंकार माने समझ लो, मेरा, मैं हूं, शरीर हूं, मैं हूं, मन हूं, मैं हूं, बुद्धि हूं, मैं हूं, आत्मा हूं, ऐसा मान लेना, इसी का नाम अहंकार है। मेरा शरीर, मैं कर रहा हूं, मैं भोगता हूं, मैं इतनी बड़ी यज्ञ करूंगा, किसी ने अभी किए ही नहीं होते। देखो, मैं इतनी बड़ी कथा का रचन कर रहा हूं, किसी ने किए भी नहीं। यही इसी के नाम अहंकार है। अहंकार दिखाता नहीं, सूक्ष्म से रहता है। कैसा रहता है? सूक्ष्म से, उसको देखा नहीं जाए आंखों से, उसको अनुभूति किया जाता है। कब किया जाता है? अनुभूति किया जाता है। और अनुभूति करने से आपको प्रतीत होता है। क्या होता है? आपको देखा नहीं जाए, किसी को आंख में दिखाने वाले नहीं है, ना आंखों से दिखाता है, ना दूसरों को दिखाता है। आपकी स्वयं ही आप खुद ही जानना पड़ता है। किस प्रकार जानना पड़ता है? जैसा आपकी प्यास लगी हो, जैसा आपकी भूख लगी हो, जैसा आपके कोई पीड़ा हो, जैसा आप बुखार हो, जैसा आपकी पीड़ा सता रहा हो, जैसा आपको खुद ही पता हुआ है मेरे प्यास लगी है, मेरे भूख लगी है। इसी प्रकार जैसे मैं बीमार हूँ, मेरा दर्द हो रहा है, ऐसे तुम किस प्रकार अनुभूति होता है, ये स्वयं के विषय। इसी प्रकार ये अहंकार को देखा नहीं जाए, उसको अनुभूति किया जाता है। कैसे करा जाता है? अनुभूति। वो किस प्रकार? तुम महाराज हम गृहस्थ में है, अब तुमने जाना महाराज हम गृहस्थ में, इसको हम कैसे जानने के लिए कोई पहाड़ गिराने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ के भगने कोई जरूरत नहीं है, और घर छोड़ के जंगल छोड़ने की जरूरत नहीं है, और घर छोड़ के परिवार छोड़ के तुम हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ के तुम मेरे पास आके मेरे पास आवश्यकता नहीं है। घर में रहते हुए आसक्ति को त्याग करने की जरूरत है। क्या करने की? आसक्ति को, आसक्ति जो है परिवार है हमारे कर्तव्य हमने कर लिया, नाती पोती सब हो गए, शादीशुदा कर ली, भाई हमारे कर्तव्य हमने कर लिया, इससे निवृत्त हो जाना है। जब तुमने ऐसा निर्णय कर लिया, निश्चित कर लिया, हमारा फिर हम कैसे जानो? वो जानने के लिए धीरे से आपको न जप की जरूरत है, न जप की जप है, न यंत्र, न मंत्र, तंत्र, ये कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने निरीक्षण करना शुरू कर दो श्वास किसकी, जैसा अपने श्वास चल रहा है, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। एकांत में हो, घर में हो, खेत में हो, मंदिर में हो, मठ में हो, घर में हो, कोई कहाँ बैठे हो मान्य नहीं है, कहीं भी रहो, तुम अपने सांस को देने लगे, देखने लग जाओ। प्रतियोग स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, जंतु, अरे उन्हीं के अंदर सांस चलते रहता है। विशेष रूप से मानव जीवन की, परमात्मा की एक पाने के लिए मानव जीवन, मानव शरीर उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अन्य जीवों में अवकाश नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अन्य जीवों में अवकाश नहीं कि मानव शरीर ऐसी है, स्त्री हो, पुरुष हो, न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न क्रिश्चियन हो, न पारसी हो, न बौद्ध है, जैन, इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम मनुष्य होने चाहिए, तुम स्त्री होने चाहिए, मनुष्य शरीर होने चाहिए। इसमें तुम धीरे से देखना शुरू करो।
कैसे देखे? सांसों को देखना शुरू करो। जब तुम धीरे धीरे एक दिन परेशान होगी, हमारे सांस आ रहे जा रहा है, कम्बल ओढ़ के एक आध कमरा बैठ के देखना शुरू करो। हमारे चित्त तुम धीरे धीरे तैरने लग जाएगा। हमारा सांस कहाँ चल रहा है, आवाज जैसे बिल्कुल बारीक से आवाज चलता है। सांस चल रहा है ना, आप ध्यान रखे, हाथ लगा के सांस चल रहा है, उसको तुम धीरे से देखना शुरू कर दो। जिस 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 दिन तुम देखने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीने साल 2 साल, जैसा तुमने देखना, तुम जो अहंकार धीरे धीरे से गलने शुरू हो जाएगी। अहंकार धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक तुमने देखना शुरू नहीं किया, जब तक वही मालिक बना है, हम गुलाम बना हुआ है। जब तक हम अहंकार को जाना नहीं, अनुभूति किया नहीं, निरीक्षण किया नहीं, उसको स्पर्श किया नहीं, जब तक वो मालिक बनी है अहंकार, मैं उनको गुलाम बनी है, गुलाम बना है, गुलाम बनी है। इन्हीं कारण इसको तुमने देखना शुरू कर दिया, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुमने इनको देखना शुरू कर दिया, तुमने पहचानने लग गए अहंकार क्या है, मेरे अंदर क्यों अहंकार हुआ है। जब तुमने देखना शुरू करने लगता है, वो धीरे धीरे अपने गलना शुरू हो जाएगी। जैसे वो गलना शुरू हो जाएगा, तुम गृहस्थ में रहते हुए भी जैसे कमल की पत्ता जल में रह रहा है, फिर भी जल से अतीत रह रहा है, इसी प्रकार संसार में रहते हुए तुम भी परमात्मा पाने का अधिकारी हो जाएगी। जैसे तुम वो सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है, इस प्रकार चित्त मन अहंकार बुद्धि, ये तीनों चीज को हटाना नहीं पड़ते। किसी ने मारा है, अब अहंकार खत्म करना है, अहंकार खत्म हो ही नहीं सकते, करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम ये रूम में, कमरा में, कक्षा में, ये मकान में बैठा है, प्रकाश के लिए हमने दरवाजा खोली है। पहले अंधेरा है, जैसे अंधेरों को हम अंधेरा भगाने की जरूरत नहीं है, जैसे दरवाजे खिड़कियों खोलने की जरूरत है। इसी प्रकार महाराज हमारे अहंकार खत्म नहीं हुआ है, अहंकार खत्म करने आवश्यकता नहीं है। जैसा तुमने खिड़की खोला, इसी प्रकार तुम इसको देखना शुरू कर दो। गृहस्थ में रहता ही है, जरूरी नहीं है घर छोड़ के, परिवार छोड़ के मेरे पास भाग के आ जाए, हिमालय चल जाओ। देख, जिस दिन तुम देखना शुरू कर दिया था, जब तुम अपनी यात्रा करना शुरू करता है, अपने जो भीतर की यात्रा, जो भीतर की यात्रा वही परमात्मा की यात्रा है। जिसने स्वयं को जाना है, जिसने स्वयं को जाना है वही परमात्मा को जाना, अन्यथा ये सब बातें हैं। कोई बोला ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, मुंह से बोलने ब्रह्म नहीं मिलेगी, वो आपकी निधि अनुभव है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, 2 हाथ पाव, 2 आँख हो, 8-10 हाथ पाव हो, त्रिशूल पकड़ के आ रहा हो, ये सब तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी ये कल्पना है। अच्छा 7000 साल हो गए, राम जी आ चुका है, जा चुका है। तुम्हारे अंदर भीतर बैठा हुआ राम को जगाना है। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ सो रहा है इतने दिन से, वो राम को जगाना, वो राम को चर्चा में कर रहा है। श्री कृष्ण भगवान 5125 साल हो आ चुका है, जा चुका है। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ श्री कृष्ण को जगाना है। ऐसे स्वयं जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, अब देखने के लिए, हम पहले बुद्धि क्या है इसको जानो, चित्त मन अहंकार निरीक्षण करने लग जाओ। इसी प्रकार सांसों को ध्यान देने लग जाओ। जब तुम खुद ही अहंकार अपने आप करना शुरू हो जाता है। जब तक तुम देख नहीं पाते, आज से शुरू कर दो, आज से इसी वक्त इसी क्षण तुरंत शुरू कर दो। शुरू करने के बाद तुम्हारे जन्मों से, कई जन्म से हम लोग इधर आ चुका है, आ चुका है। इन्हीं कारण आपने पता नहीं, किसी ने बोला हमने मान गए, उदाहरण हमने नहीं बताया। हम केस जा रहा हो, उसी रास्ता में किसी ने सिमरैया मिला, समझ लो मास्टर से कह दिया सिमरैया उधर मत जा, मास्टर उधर मत जा, उधर सांप है। तुम किसने बताया? मेरे विजय ने बताया। मास्टर उधर से जाना बंद कर दे, भैया उधर सांप है, किसने बताया? सिमरैया बताया। फिर आपने दूसरों को मिला, भैया उधर मत जाओ, बड़वीर उधर सांप है, किसने बताया? सिमरैया बताया। ऐसा तुम इसी प्रकार तुमने जाके देखा नहीं है, तुमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा नहीं, वो सांप है, रस्सी है, तुमने देखा नहीं है। ना देखने कारण तुमने जिसने कहा दिया तुमने सुन लिया, सुन के ही रह गए। इसी प्रकार तुम जन्मों से अभी तक इस क्षण तक वो तुम्हारी मान्यता सुन के ही रह गए। तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, उधर जाकर प्रमाण से आंखों से देखा नहीं। ना देखने कारण तुम्हारे ऊपर एक सिंबल डाल दिया, सिंबल माने स्टिकर चिपका दिया। वो स्टिकर हट जाएगा तब पता हो ये तो स्टिकर ही रहा। जब तुम वास्तु में जाकर देखते हो, अरे ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी है। कितने दिन से हमने सांप समझा, वो तो रस्सी, ये है तुम्हारा भ्रम। उस समय उसी क्षण खत्म हो जाता है। जब तुम वो सामने जाएंगे, वो रस्सी है, सांप है, प्रमाण है, देखो
सांप है तो ये तो सांप ही है, रस्सी है तो सांप है, रस्सी है तो रस्सी है। प्रमाण खुद ही तुम जब भी निर्णय करना, तुमने जाकर देखा हो, तुमने जाकर आंखों से देखा हो, स्पर्श किया हो, जब पता नहीं सांप है, नहीं सांप नहीं रस्सी है। जब अनुभूति करना, जब भी तुम दूसरे को बता सकता है भैया वो गैर में जाओ, वो तो सांप नहीं, वो तो रस्सी है। जब आप बता सके, हमने देखा नहीं है, उधर नजदीक पहुंचा नहीं है, वो मार्ग में गया नहीं है, चित्त का, अहंकार का, मन का है, और अहंकार हुआ हमने देखा नहीं, अनुभूत किया नहीं, हम दूसरा का बता सकते। तो मेरा जोर है स्वयं को खोजने की। आप आपके भीतर बैठा परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बैठा है, केवल देखना शुरू कर दो, कोई दुर्लभ नहीं है, हाँ? देखना शुरू करो। जब तक हम बाहर खोज रहे हैं परमात्मा, कोई हमसे कोई बाहर हो तब तो हम खोजे। परमात्मा तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, लुक के बैठा है, केवल उसको देखना है। वो तो पहले से बैठा है, वो तो मेरा मान्यता है, मेरे वस्त्र पहना है, जाति की वस्त्र, हिंदू की वस्त्र, उपाधि के वस्त्र। कैसे? मैं मंत्री हूँ, मैं राजा हूँ, मैं पंडित हूँ, हाँ, मैं मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, ये अपने को ऊपर से कपड़ा पहना है। तो कपड़ा उतार के तुम देखो, उतारने के बाद जैसे तैसे भाई ये कच्छ नहीं है, हम तो खाली आते आए, खाली आते जा ही रहे। ये सब बीच में ये सब आडम्बर है। उस क्षण तुम्हारे यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जब अहंकार अपने आप करना शुरू हो जाता है। गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए परमात्मा का अनुभूति तुम भी कर सकता है। जब तक तुमने अनुभूति नहीं किया तब तक तुम्हारे परमात्मा दूर है। जैसा तुमने अनुभूति करना शुरू कर दिया, जब परमात्मा तुम नजदीक होने में देर नहीं लगे। उम्र कोई लेना देना नहीं है, स्त्री हो पुरुष हो, कोई लेने देना नहीं है, सभी लोग प्रयास कर सकता है। जिसने अपने स्वयं को जाना हो वही परमात्मा को जाना है। अन्यथा तुम कोई पहाड़ों में घूमते रहो, कभी मिलने वाले नहीं है, पत्थरों में ढूंढते रहो, पूरा धरती परिक्रम करते रहो, मिलेगी नहीं है। जब तक तुम अपने भीतर जाके देखे ना, जब तक अपने भीतर जाकर अनुभूति किया ना, जब तक आपका अनुभव हो ही नहीं सकते। इस प्रकार जैसा आपके प्रकाश होना अनिवार्य है, जैसा आपके प्रकाश होता फिर सब जगह वही प्रकाश फैलता है। जब आपके भ्रम मिटे, जब आपके परमात्मा, तब आप सोचेंगे परमात्मा है और नहीं है। जब आपके अंदर उत्तर प्रश्न निकलेगी मैं कौन हूँ। महाराज बता दिया, मैं हिंदू भी नहीं, मुसलमान भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, पंडित भी नहीं, और ये भी नहीं, फिर मैं कौन है। आपके अंदर स्वयं ही प्रश्न उत्पन्न हो। प्रश्न उत्पन्न होने के बाद उत्तर भी धीरे धीरे उसी मार्ग में रहेंगे। अहंकार गलने के बाद उत्तर मिल जाएगा, मैं शून्य हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं अटल हूँ, स्थायी हूँ, अचल हूँ, अवैध हूँ, मैं कभी मरने वाले नहीं है। मैं पहले भी रहा, आगे भी रहा, पीछे भी रहा, लेकिन मेरा ये मानने के कारण मैं उलझ गए। केवल संसार में रहते हुए आसक्ति त्याग करो और निरीक्षण करना शुरू कर दो। चित्त क्या, मन का, अहंकार का है, उसको देखना शुरू कर दो। जिस इसी प्रकार सतोगुण क्या, रजोगुण का, तमोगुण प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी रहता है। सतोगुण जैसे आलस्य हो गए, हम खुशी मना गए, यह है सतोगुण। हाँ, जब हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, किसी के अंदर इनको टगाने के लिए, इनको कुछ कब्जा करने के लिए लोभ बढ़ रहा है, तब समझ लेनी चाहिए मेरे अंदर लोभ, रजोगुण क्यों बढ़ रहा है। स्वयं ही, दूसरे के नहीं, मेरे अंदर ऐसे लोभ क्यों बढ़ रहा है। इनको जमीन में कब्जा करो भैया, ये तो मेरा रजोगुण बढ़ रहा है, ऐसे ध्यान लेनी चाहिए। जैसे तामसिक गुण आ गए, जिस प्रकार तुम इसको जानना शुरू कर दिया अंदर जाके, जब ये तीन गुण तुमसे स्पर्श नहीं करते, जब वो पुरुष त्रिगुणातीत हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिगुणातीत। जब होने के बाद वो मूर्ति शून्य में बैठे रहता है। शून्य में बैठने के बाद उन वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हमारे अंदर भीतर बैठा परमात्मा बिल्कुल साफ। चश्मा उतारना पड़ता है। क्या उतारना पड़ेगा? चश्मा। यही अहंकार की चश्मा है। आंखों की पर्दा लगी, कौन सी चश्मा है? अहंकारी चश्मा। यही मेरापन, मैं कर रहा, मैं करवा रहा, इसके नाम अहंकार। वो दिखाता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर सूक्ष्म से बैठे रहता है अहंकार। जिसने अपने स्वयं को जाना, जिसने अपने स्वयं खोजने को जाता, वही समझ पाते हैं ये स्वयं की अनुभूति है। परमात्मा का अनुभूति कोई दूसरा बता दिया, दूसरा तुम सुना दी, इससे नहीं होगा। तुम स्वयं खोजना पड़ता है। जैसे तुमने भोजन किया हो, स्वयं भूख लगे खाया हो, तभी तुमने संतुष्टि हुआ। इसी प्रकार ज्ञान भी, परम ज्ञान स्वयं ही जानना होता है। जब ही जानना होगा, दूसरे को जानना हुआ तो उनकी होगा, तुम्हारे का होगा। है इसलिए स्वयं को जानो। जो स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है। गृहस्थ में रहते हुए हम भी परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। कोई जंगल जाने की जरूरत नहीं है, ना हिमालय जाना है, ना परिवार को छोड़ के भागना है। भागने कोई जरूरत नहीं है। इधर ही रहते हुए केवल इनको चटा दो,
चटा दो माने उसके उससे अलग हो जाओ, धीरे से रहते ही हाँ? छोड़ना नहीं, कोई छोड़ के बगैर को कभी बन ही नहीं सकते। कहाँ बनेंगे, इनको पीछे लगता है पीड़ा वासना। इस प्रकार है आज के दिन। ओम श्री परमात्मा।